श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्कार मित्रों, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज शुक्रवार है, फागुन मास का कृष्ण पक्ष का शिव शुक्रवार है। कहते हैं जैसे सावन का महीना भगवान भोलेनाथ के लिए समर्पित होता है, वैसे फागुन का महीना शिवरात्रि के ये 15 दिन बहुत ही विशेष होते हैं। भगवान भोलेनाथ को ही समर्पित होते हैं ये महीने, ये 15 दिन तो बहुत विशेष है। अब तक उपाय नहीं किए हैं तो शिवरात्रि आने के पहले पहले ये उपाय कर लीजिए। फागुन महीने के ये 15 दिन बहुत विशेष होते हैं। 26 तारीख को शिवरात्रि है तो उससे पहले ये उपाय आपको कर लेना चाहिए। बहुत ही विशेष, बहुत ही सटीक। आपके घर में धन नहीं आ रहा है, जैसे आप नौकरी तो पा गए, आप मेहनत की, नौकरी आपको मिल गई, नौकरी मिलने के बाद आपको पदोन्नति नहीं मिल रही है, तरक्की नहीं मिल रही है, बहुत परेशान हो गए। क्या होता है, नौकरी कई बार मिल जाती है, नौकरी मिलने के बाद हम 10,000 20,000 जितनी पेमेंट लगे वही हैं, उसी पोस्ट पर रुके हुए हैं। लोग हीन भावना से भी देखने लगते, या आप नई नई नौकरी ज्वाइन की हैं, लोग आपकी खिंचाई कर रहे हैं। तो हर परेशानी, हर समस्या से छुटकारा पाने का बहुत ही विशेष समय है ये। देखिए कुछ विशेष होते हैं, जैसे सावन भादो 4 महीने होते हैं चौमास के। तो सावन शिव जी को समर्पित होता है, वैसे फागुन मास शिवरात्रि के पहले जो महीने होते हैं वो शिव जी को समर्पित होते हैं। देखिए जीवन में बहुत सारी परेशानियां चल रही हैं, लेकिन हमारे प्रभु हमें एक रास्ता दिखाते हैं, उपाय बताते हैं कि आप छोटे छोटे उपाय करके अपने जीवन की सारे परेशानियां दूर कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, एक स्टील के लोटे में, तांबे का लोटा नहीं लेना है, आपको स्टील का लोटा लेना है। जहाँ पीने का पानी रखते हैं, जहाँ पीने का पानी रखते हैं उससे शुद्ध जल भर लीजिएगा और 2-4 बूंदे गंगा जल अवश्य डाल लीजिएगा। कई बार मैंने बताया गंगा जल आपको अवश्य डालना है, और उसमें कच्चा दूध डाल लीजिए। पहला ऑप्शन है गाय का दूध मिले तो बहुत अच्छा। गाय का नहीं मिल रहा है, कोशिश करने के बाद भी नहीं मिल रहा है, तो आप जो दूध ले आते हैं घर पे उपयोग के लिए, शुद्ध दूध साफ सुथरा निकाल के 2 बूंद स्टील के लोटे में ही, क्योंकि तांबे के लोटे में अगर हम दूध डालते हैं तो विष युक्त हो जाता है, और विष युक्त उपाय करने से अच्छा है ना ही करें। तो आप स्टील का लोटा यहाँ उपयोग में ले सकते हैं, पीतल भी ले सकते हैं, वैसे स्टील सर्वोपरि। दूध, अगर दूध वाला उपाय करना है। इसके बाद 11 चावल अक्षत। देखिए भगवान को अक्षत प्रिय है और माता लक्ष्मी से भी संबंधित है। शुक्रवार का दिन है और टूटे फूटे खंडित नहीं होने चाहिए। उपयोग में कोई भी सामग्री, पूजा में कोई भी सामग्री उपयोग की जाती है तो वो टूटी फूटी खंडित नहीं होनी चाहिए, स्वच्छ होनी चाहिए, साबुत होनी चाहिए। तो आप 11 चावल लेंगे, टूटे फूटे खंडित नहीं होने चाहिए। 1 लोटा जल ले। ये उपाय आप सुबह से लेकर शाम तक कर सकते हैं। समय नहीं है तो आप ये उपाय घर पर भी कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है आप मंदिर में ही करिए, बाकी आपकी इच्छा, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, 11 जो चावल लिए, एक चावल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम आप जल में डाल दीजिए। जो स्टील के लोटे में जल लिए उसमें श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ऐसे जाप करते हुए एक चावल आप जल में डाल देंगे। इसके बाद ये जल लेकर आप शिव मंदिर आ जाएंगे। ध्यान रखिए किसी भी समय उपाय कर लीजिए। प्रदोष काल सर्वोत्तम होता है। सूर्य अस्त से 45 मिनट पहले से प्रदोष काल माना जाता है और 45 मिनट बाद तक रहता है। अगर इस समय आपके पास समय हो तो अवश्य मंदिर जाके करिए। जो माताएं बहनें घर पे रह रही हैं तो इतना समय निकाल कर ये उपाय अवश्य करिएगा, निवेदन है, बाकी आपकी मर्जी। 1 लोटा जल ले गए, 11 अक्षर डालकर अब आपको शिव मंदिर जाना है। कहाँ जाना है, शिव मंदिर। अवधूतेश्वर महादेव का ध्यान करते हुए, किसका, अवधूतेश्वर महादेव का ध्यान करते हुए जो ये 11 चावल वाला जल है शिवलिंग पर आपको समर्पित कर देना है। धीरे धीरे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम उत्तर दिशा की तरफ मुख करके जाप करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और फिर थोड़ा सा जल किसी पात्र में आप ले आएंगे, घर पर किसी पात्र में ले आएंगे। जल आपने ले लिया। अब इसके बाद वहाँ बैठकर जो धन संबंधी समस्याएं हैं, जो परेशानियां हैं,
वो आप भगवान भोलेनाथ से कहिए। देखिए शिव सोमवार है, शिव शुक्रवार है, बहुत ही विशेष, बहुत ही सटीक है। श्रद्धा विश्वास से करिएगा। अगर मंदिर नहीं कर पा रहे तो अपने घर में प्रदोष काल में ये 1 लोटे जल वाला उपाय अवश्य कर लीजिएगा। पूर्णतः श्रद्धा विश्वास से करेंगे तो आपकी मनोकामना सारी शीघ्रता से पूर्ण हो जाएगी। आइए अगला उपाय बताने से पहले आप सभी से निवेदन करना चाहूँगी, कृपया मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिख दीजिएगा। अगला उपाय बहुत ही विशेष है, बहुत ही सटीक है। अब मैंने आपको जो जल लाने के लिए कहा था वो जल आप घर ले आइए, अपनी चौखट पर छिड़काव कर लीजिए और अपनी रसोई घर में अभी ये चावल वाला जो जल आपने शिवलिंग पर समर्पित किया दूध वाला ना, ये लाकर अपने अंदर आने से पहले ही अपनी बाहर के चौखट पर घर के अंदर रसोई घर में ये छिड़काव कर लीजिए। देखिए आपके घर में धीरे धीरे उन्नति अवश्य हो जाएगी। अगला उपाय, आपके घर में बहुत व्यक्ति परेशान है, आपके घर में कलह हो रही, लड़ाई हो रही है, पैसे बहुत आते हैं। कुछ लोगों का क्या है, महीने के लाखों हैं, 33 लाख का पैकेज है, किसी का 50 लाख का पैकेज है, किसी का 1 करोड़ का पैकेज है। इतना पैकेज होते हुए भी लोग परेशान हैं, घर में शांति नहीं है, 2 समय का भोजन वो सुकून से नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे पैसे का क्या लाभ? पैसा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जरूरी है। कुछ परिस्थितियां ऐसी आती हैं, पैसे नहीं होते लोग पहचानते, मानती हूँ ये बात, लेकिन माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। माता लक्ष्मी की कृपा कब होती है? जब घर में सुख समृद्धि शांति बनी रहती, आपस में प्रेम रहता है, तो ही माता लक्ष्मी लक्ष्मी नारायण प्रसन्न रहते हैं। तो ये विशेष उपाय अगर आप आज कर लिए तो आपके घर में हर प्रकार के संकट टल जाएंगे। धीरे धीरे आपके घर में खुशियों का मेला हो जाएगा, सुख समृद्धि शांति आने लगेगी। बच्चे गलत रास्ते पे जा रहे हैं, पति गलत रास्ते पे जा रहा है, या किसी बीमारी ने घर कर लिया, तो ये उपाय आपको 101% अवश्य करना है। तो इसमें क्या चाहिए? आपको शुद्ध जल चाहिए, 1 लोटा शुद्ध जल, कुछ बूंदे गंगा जल की मिला लीजिए। अब इसमें आप तांबे का लोटा उपयोग में ले सकते हैं, ठीक है। और मात्र 1 बेलपत्र चाहिए, कटी फिटी खंडित नहीं होनी चाहिए। आप बेलपत्र ढूंढ रहे हैं, अगर आपको बेलपत्र नहीं मिल रहा है तो आपको परेशान होने की बात नहीं है, आप परेशान बिल्कुल मत होइए। भगवान भोलेनाथ कहते हैं जो शिवलिंग पर समर्पित है, आग्रह करके प्रभु से मांग लीजिए। मांगना है तो प्रभु से मांगिए, दूसरे से क्या मांगना। तो प्रभु से अर्जी लगाकर जो शिवलिंग पर समर्पित है बेलपत्री, उसे आप दोबारा पूजा में उपयोग में ले सकते हैं। शुद्ध जल से, उसे स्वच्छ जल से धुल लीजिएगा। थोड़ा सा जल गंगा जल मिलाकर फालतू ले जाइए, उसे एकदम अच्छे से धुल लीजिए। देखिए ये उपाय आपको मंदिर में ही करना है, ये उपाय आपको मंदिर में करना है। हो सके तो ये उपाय कोशिश कीजिएगा, देखिए कोशिश कीजिएगा कि प्रदोष काल में, जैसा कि मैंने बता दिया प्रदोष काल कब होता है, शाम को समय होता है सूर्यास्त के 45 मिनट पहले 45 मिनट बाद तक। तो कोशिश यही कीजिएगा प्रदोष काल में। समय नहीं मिल रहा है तो 4 बजे के बाद कर लीजिए। प्रदोष काल के बाद रात्रि में भी आप कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, रात्रि में भी आप कर सकते हैं। तो आप 1 लोटा जल और 1 बेलपत्री, इसमें 2 ही सामग्री की आवश्यकता है। उपाय आपको पूर्णतः श्रद्धा विश्वास से करना है, क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सटीक, बहुत ही खास उपाय है और हर विघ्न बाधा संकट को दूर कर देगा। तो हम ये दोनों सामग्री लेकर शिव मंदिर आ गए। शिव मंदिर आए, शिव मंदिर में शिव परिवार होते हैं और शिव परिवार में नंदी महाराज अवश्य होते हैं, आपको पता ही ये बात। तो वो बेलपत्री जो हम लाए हैं, और घर से जाप करते आना, ये नहीं कि घर से आप जल लेकर निकले, पूजा के लिए निकले चुगली करते हुए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए मंदिर आ जाना है। कहाँ आ जाना है? मंदिर। अब नंदी महाराज जहाँ हैं, नंदी महाराज रहते हैं ना, तो जो आप बेलपत्री लिए हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या अवधूतेश्वर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए वो 1 बेलपत्री जो आपने ली है, वो आप नंदी महाराज के मस्तक पर 1 मिनट रख देंगे, मतलब टच करा देंगे।
इस प्रकार रखेंगे, डंडी उनके ऊपर की तरफ हो, सींग की तरफ हो, और मुख की तरफ चिकना पत्ता हो। उल्टा रखनी है जिससे चिकना पत्ता उनके मस्तक पर रहे। इसके बाद वहाँ आप समर्पित कर लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का। फिर वहाँ नंदी महाराज के ऊपर से आप बेलपत्री उठाएंगे। यही एक बेलपत्री आपको उपयोग में लेना है। बहुत ही खास उपाय है, आराम से समझ के करना है, ठीक है। बहुत ही खास, बहुत ही सटीक उपाय। वो बेलपत्री नंदी महाराज के ऊपर से उठा लेंगे। अब उसी बेलपत्री को आपको किस जगह रखना है, ध्यान दीजिएगा, उस बेलपत्री ध्यान दीजिएगा। अब उस बेलपत्री को वहाँ से उठाकर भगवान भोलेनाथ की जो सबसे प्रिय पुत्री हैं, भगवान भोलेनाथ की सबसे प्रिय पुत्री कौन है, माता अशोक सुंदरी, जो जलाधारी से जल गिरता है टेढ़ा मेढ़ा बनी रहती। ये देखिए, आप वीडियो में देख लीजिए। यहाँ बेलपत्री आपको फिर उसी प्रकार समर्पित करना है कि जिस प्रकार आप नंदी महाराज के ऊपर रखे थे। इस बेलपत्री को उल्टे की तरफ रखना, चिकना भाग माता अशोक सुंदरी के स्थान पर होना चाहिए। माता अशोक सुंदरी, अवधूतेश्वर महादेव का जप करते रहना है। क्या करना है, अवधूतेश्वर महादेव का ध्यान करते हुए ही ये उपाय आपको करना है। इस उपाय से घर में उन्नति, तरक्की, शांति, हर प्रकार के विघ्न बाधा संकट धीरे धीरे दूर हो जाए। देखिए, उपाय पूर्णतः श्रद्धा विश्वास से कीजिए। पूर्णतः श्रद्धा विश्वास से करेंगे तो आपका सर्वदा कल्याण होगा, आपका सर्वदा कल्याण होगा। अब ये बेलपत्री यहाँ से आपको उठा लेनी है। 2 मिनट रखें। अब ये बेलपत्री आप यहाँ से उठा लीजिए। अब ये बेलपत्री जो भगवान शिव के ऊपर कलश टंगा रहता है वो माता मनसा देवी हैं। मनसा देवी भी भगवान की पुत्री हैं, भगवान भोलेनाथ की पुत्री हैं, जो नाग पंचमी के दिन उन्हीं नाग कन्या उन्हीं के रूप में पूजा होती है, बहुत विशेष पूजा। तो ये कलश जहाँ टंगा हुआ है वहाँ बेलपत्री आप 2 मिनट लगा दीजिए, हाथ से पकड़े रहिएगा, अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेते हुए वहीं टच करा देंगे। अब सवाल उठता है, कहीं कहीं शिवलिंग पर ये मटकी टंगी हुई नहीं होती है, तो घबराने की बात नहीं है। मटकी नहीं टंगी हुई है तो उसका भी बताएंगे। पहले तो देखिए, हम नंदी महाराज के ऊपर रखे माता अशोक सुंदरी। अब ये कलश मनसा देवी के स्थान पे कलश पर टच करा रहे हैं, ठीक है ना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए कलश पे टच करा दिए। अब इसके बाद यही बेलपत्री आपको शिवलिंग पर समर्पित करना है। यही बेलपत्री आपको शिवलिंग पर समर्पित करना है। लेकिन अगर सवाल उठता है कि अगर कलश जहाँ ना रहे तो आपको चिंता घबराने की बात नहीं है, परेशान होने की बात नहीं है कि उपाय उधर हुआ नहीं। भगवान भोलेनाथ का ध्यान करते हुए ये बेलपत्री आप शिव के ऊपर शिवलिंग पर डायरेक्ट रख दीजिए। अब क्या करें, जब नहीं है तो ये उपाय आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ रख दीजिए। रखने के बाद आपने 1 लोटा जल ले गए हैं, गंगा जल डाला है, मैंने बताया था। 1 लोटा जल आपको अपने ही रसोई घर से ले जाना है। एक अलग से पात्र भी ले जाना है, एक अलग से पात्र भी ले जाना है। अब उत्तर दिशा की तरफ मुख करके अब वो पात्र जो आप अलग से ले गए हैं पहले जलाधारी के पास नीचे रख दीजिए। जो थोड़ा सा जल हमें लेना है ना, थोड़ा सा आप रख दीजिए। इसके बाद उत्तर दिशा की तरफ मुख करके आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करिए। जो पात्र रखे हैं, जो जल गिरेगा उसी पात्र में जाएगा। अवधूतेश्वर महादेव का ध्यान करते हुए ये जल आपको चढ़ाना है। कम से कम इतना धीरे चढ़ाइए कि अवधूतेश्वर महादेव का नाम 21 बार 51 बार आप ले सके, ठीक है। अब वो जल आपने ले लिया, जल आपने ले लिया। इसके बाद जो समस्या हो, घर की परेशानी, वो आप कह दीजिए भगवान भोलेनाथ से। आप कह दीजिए जो भी आपके घर की समस्या परेशानी हो, आप कहकर वो जल लेकर आपको घर पे आना है। कहाँ आना है? घर पे आना है। अब इस जल को क्या करना है? इस जल को तो पहले आप गेट पे छिड़काव कुछ पर्याप्त मात्रा में लाइएगा, और इसके बाद रसोई घर में छिड़काव करने के बाद आपके घर में सबको अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेते हुए इस जल को सबको देना है। आचमन चरणामृत के रूप में सबको देना है, और सबको कहना है भगवान अवधूतेश्वर का महादेव का ध्यान करते हुए इस जल को ग्रहण करें। इस जल को ग्रहण करें, जैसे कि चरणामृत मिलता है ना, उस प्रकार इस जल को ग्रहण करें। परिवार में जितने सदस्य हैं, बच्चे हैं, और बच्चों को तो अवश्य पिलाइए, जिससे बच्चे मोबाइल देखना छोड़ दें।
बच्चों को ज़रूर पिलाना चाहिए श्रद्धा भक्ति से ध्यान करते हुए। देखिए ये उपाय कर लेंगे अगर, तो आपके जीवन से सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। बहुत ही विशेष सटीक उपाय है, श्रद्धा विश्वास से करिएगा तो आपकी सारी मनोकामना शीघ्रता से पूर्ण होगी। अवधूतेश्वर महादेव और कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते ही सारी समस्याएं जीवन से दूर हो जाती हैं। मेरा भी सौभाग्य है कि मैं वीडियो बनाती हूँ तो कई बार प्रभु का नाम लेती हूँ, अवधूतेश्वर महादेव का, कुंदकेश्वर महादेव का। तो आप ये उपाय अवश्य कर लीजिएगा। बहुत ही विशेष उपाय है, बहुत ही सटीक उपाय है। आज शुक्रवार का दिन है तो इलायची वाला उपाय और शहद वाला तो होना ही चाहिए। तो अगला उपाय बहुत ही विशेष, बहुत ही खास होने वाला है ये उपाय। लेकिन जो बेलपत्री का बताए इसे ज़रूर कीजिएगा। आप लोगों से निवेदन है, एक बार करके ज़रूर देखिएगा, ठीक है। आइए, तो हमें इसमें क्या चाहिए, 2 इलायची, जैसे कि कहा हरी इलायची चाहिए। आप टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए, हरी इलायची आप 2 ले लीजिएगा। 1 चम्मच शहद ले लेंगे, कितना, 1 चम्मच, ज़्यादा नहीं, 1 चम्मच शहद। और 1 लोटा जल, शुद्ध जल तो ले ही जाना है। जब हम घर से जल ले ही जा रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालना चाहिए ना। फागुन मास है, शिवरात्रि का समय आ रहा है, कुछ ही दिन बचे हैं, तो छोटे बड़े उपाय आप अवश्य कर लीजिएगा। फागुन महीने, सावन महीने और नहीं जा रहे, इन दोनों महीनों में कर ले। माघ का भी महीना विशेष है, तो आपको उपाय करना चाहिए। विशेष तिथियों पर पहुंच जाइए। तो आप इलायची ले गए, आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए दोनों इलायची शिवलिंग पर आपको समर्पित कर देना है। क्या करना है, शिवलिंग पर आपको दोनों इलायची समर्पित कर देने हैं। इसके बाद जो 1 चम्मच शहद ले गए हैं वो भी शिवलिंग पर आप समर्पित कर दीजिए इलायची के ऊपर। और कल्पना क्या करना है, प्रार्थना करनी है प्रभु से, आर्थिक स्थिति हमारे घर की सही हो। हमने लोन लिया है, हे प्रभु उस लोन भरने का सामर्थ्य दो, रास्ता दिखाइए, तरक्की हो, उन्नति हो। आप अपने हिसाब से प्रभु से विनती करना। इसके बाद थोड़ी देर विनती करने के बाद जो 1 लोटा जल ले गए हैं, जल की आवश्यकता नहीं इस उपाय में, लेकिन जल अवश्य ले जाया करिए। 1 लोटा जल हर समस्या का हल, ठीक है। आप सादा 1 लोटा जल नियम से शिवलिंग पर चढ़ाया कीजिए 3 महीना लगातार। देखिए धीरे धीरे सब कुछ अच्छा होने लगा। छोटी मोटी कठिनाइयाँ आएंगी, समस्या आएंगे, संकट आएंगे, लेकिन घबराना नहीं चाहिए। प्रभु कहते हैं शिव शक्ति, सभी औरतें शक्ति का अवतार हैं, सभी पुरुष शिव का अवतार। तो हम शिव शक्ति स्वरूप हैं, हम शक्ति स्वरूपा हैं। हम ही काली, हम ही दुर्गा, हम ही लक्ष्मी, हम ही सरस्वती हैं। तो हमें हिम्मत नहीं आनी चाहिए, संकट में भी डट के खड़े रहना चाहिए और प्रभु कृपा पाने की कोशिश करनी चाहिए। भरोसा करेंगे तो भगवान भोलेनाथ अवश्य ही सारी इच्छाएं को संपूर्ण करेंगे आपकी। तो उत्तर दिशा की तरफ मुख करके 1 लोटा जल अवश्य डाल दीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इसके बाद आप शिव चौखट पर बैठेंगे, कहेंगे विघ्नहर बाधाहर संकटहर हर हर महादेव, विघ्नहर बाधाहर संकटहर हर हर महादेव। ऐसे उपाय कीजिएगा। छोटे छोटे उपाय हमारे जीवन में बदलाव लाएंगे। पूर्णता श्रद्धा विश्वास से करिएगा, आपकी सारी मनोकामना शीघ्रता से पूर्ण होगी। आशा करती हूँ आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो कृपया लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। हर हर महादेव।